माफी का तिरस्कार नहीं, मैं विदा को पकड़ सब कुछ कह चुका हूँ और एक बात ही कहूँगा, जिस नाते की तलाश में तुम सभी और आसमान एक करने की सोच रहे हो, वो यही पर हो चुके हैं। आज सब अभी देखेंगे, वो अपने बच्चों का भाई साबित होगा, अपनी माँ का सवाल निकलेगा और अपने ही वाली का साथी होगा। जाओ और जाकर सोचो। कहिए जनाब, कैसे आना? हमारे तख्त और हमारी जिंदगी के खिलाफ साजिश करने के बाद भी हमारे सामने आने की हिम्मत, तुमने हमें बुज़दिल समझा है या बेवकूफ? साजिश, कितनी बचकाना साजिश। मैं बुज़दिल नहीं हूं। जरा सोचो, भला कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो शहंशाह और चाची कुरैश जिंदगी बसर करते हुए तख्त और ताज की जिम्मेदारी में उलझने की कोशिश करेगा। नाम का शहंशाह बनने की ख्वाहिश कभी मेरे दिल में नहीं, और फिर इस वक्त तुम मेरी तमाम जरूरियात पूरी करने के लिए जहां मौजूद हो। अगर मैं शहंशाह होता तो लोगों की फिक्र और परेशानियां मुझे थका देती। मैं भला कांटों का ताज पहनने की कोशिश क्यों करने लगा? मैं जिस हाल में हूं उसी में खुश हूं। आप लोग क्यों झगड़ रहे हैं? आपको इस बात का जरा भी एहसास नहीं? मुल्क इस वक्त मुसीबत में है और आप अपने जाके झगड़ में फंसे हुए हैं। मेरे सरकार, आप अंदर चलो। प्रियाल, तुम भी अंदर जाओ। क्यों छोटी सी बात का पतंगड़ बना रहे हो? अपनी अजीज मलिका को हम खुद बताएं, कसूर सरासर प्रियाल का है। वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। वो हमें लायक का कातिल बता रहा था। लायक के खून का कातिल। यही वक्त की चालाकी, उसने एक इल्हामी को अपना आगाज बनाया था। बस इतनी सी बात, आप भी खामखा की फिक्र ले बैठे। वो तो क्या, कोई भी देवताओं के असरार नहीं जान सकता। इस बात का जिंदा सबूत मेरे पास है। आप नहीं जानते, विपत के देवताओं और लोहे के सलाहकारों ने इस बात की पेशगी की थी कि उनकी मौत अपने बेटे के हाथ में, उनके और मेरे बेटे के हाथ में। लेकिन क्या हुआ उस पेशगी गोई का? सब जानते हैं। लोहे को चंद लुटेरों ने वहां हथियार जहां 3 रास्ते मिलते हैं, और बच्चा वो तो अभी 3 दिन का भी नहीं था जब उसके पांव में बेड़ियां डालकर इसे पहाड़ियों पर मरने के लिए भिजवा दिया था। अपोलो ने भी ऐसा नहीं होता था। उस बच्चे ने तो अपने भाई को मौत के घाट में निकाला और ना ही लोहे अपने बेटे के हाथ मार दिया। ये पेशी कोई करने वाले तो ऐसे ही बढ़ाते हैं। आप उनकी कथा मत कीजिए, वक्त आने पर सच्चाई सामने हो जाएगी। अजीज अमन, तुम्हारी बातों से हमें फिक्र हो रही है। हमारे दिल में हौल उठ रहा है। क्या हुआ जो बना? तुमने कहा कि लाश का कत्ल वहां हुआ था जहां 3 रास्ते मिलते हैं। सुना तो ऐसा ही था। कहां पर? किस मुल्क में? कोशिश की सरजमी जहां से डायरेक्टर लोहे के रास्ते चलते हैं। कितना अच्छा हुआ? आपके यहाँ मुझसे कुछ अर्सा पहले मुझे एक बात तय हुआ था। या खुदा, ये सब क्या हो रहा? मेरे सरकार, आप परेशान क्यों हैं? मत पूछो, कुछ मत पूछो। बस मुझे इतना बताओ कि लाश कैसा आदमी था, उसकी उम्र कितनी थी? उनके पास चांदी की तरह सफेद और आप ही के जैसे वजीर इंसान थे। ओ बदनसीब, क्या अनजाने में मैंने अपने आप को ही बददुआएं दी हैं? ये क्या मेरे सरकार, आप तो मुझे डरा रहे हैं। क्या उस घामे की आंखें थी? क्या ये मुमकिन है? चलो, मेरे यकीन के लिए मुझे एक बात और बताओ। एक अनजाना को मेरे हिसाब पर छा रहा है, लेकिन फिर भी मुझे जो मालूम है सब बताऊंगी। लाश के साथ 70 आदमी थे, अगर मैं बातों नहीं सकता। उनके साथ सिर्फ 5 आदमी थे और एक गाड़ी थी। सरदार अगवानी कर रहा था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं। ये सब तुम्हें किसने बताया? एक गुलाम ने जो बचकर वापस आ गया था। क्या वो अभी महल में? नहीं, जब वो वापस आया और उसने आपको बंधन
वाक़यात की जो कड़ियाँ मेरे ज़हन में उभर रही, उनको मद्देनजर रखते हुए मेरी जिंदगी के हालात तुम्हें बताना मेरे लिए लाज़मी हो गया। मेरे वालिद पोलीबस कोरिंथियन और वालिदा मेरोपेडोरियन। मेरी परवरिश बहुत अच्छे से, लेकिन एक दिन बहुत अजीब सी वारदात या मैंने उस वाक़े को जरूरत से ज्यादा अहमियत। एक रोज मैं अपने दोस्तों के साथ शगले मैनोशी में मसरूफ, शराब के नशे में धुत मेरे एक दोस्त ने कहा कि मैं पोलीबस का बेटा नहीं। मेरे दिल को बहुत सदमा पहुंचा, मैं बर्दाश्त कर गया। अगले रोज मैं अपने वालिदैन के पास पहुंचा और मैंने सच्चाई दरियाफ्त की। ये सुनकर मेरे वालिद बहुत बेरहम हुए। उन्होंने कहा किसकी मजाल के ऐसे बेबुनियाद किससे कहकर मेरे दिल को कतई सकून नसीब हुआ। फिर भी दिल में एक खलिश सी बाकी रही और ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। मैं अपने वालिदैन को बिना बताए ही फायद हो गया और बहुत नाउम्मीद होकर लौटा। मेरे सवालों के जवाबों की बजाय मुझे एक खौफनाक और तकलीफदेह किस्सा सुनना पड़ा कि कैसे मैं अपनी वालिदा से शादी करूंगा और अपने वालिद को मौत के घाट उतारूंगा। मैंने पक्का फैसला कर लिया कि मैं ऐसी कोई वारदात नहीं होने दूंगा और मैं कोरिंथ से फरार हूँ। लेकिन गर्दिशे आफाक मुझे उस जगह ले आई जहां वो अपनी जिंदगी मौत के आगोश में सो गई। मैं सच कह रहा हूँ योगासा, जब मैं उस जगह पहुंचा जहां 3 रास्ते मिलते हैं, मैंने एक सरदार को देखा। उसके पीछे एक बूढ़ा भाई जिसमें उसी शक्ल सवाहत का इंसान बैठा था जिसका तुमने जिक्र किया। रहनुमा ने बहुत बदतमीजी से मुझे रास्ता छोड़ने के लिए कहा और उसके बूढ़े मालिक ने भी तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। गाड़ीवान ने मुझे एक तरफ धकेला और मैंने गुस्से में उसे मार गिराया। उसका बूढ़ा मालिक मुझे पहली नजरों से घूर रहा था। मैं उसके पास से गुजरा, उसने हथियार से मेरे ऊपर हमला कर दिया, लेकिन मैंने पहले ही डंडे के जोरदार वार से उसे भी मार गिराया और मैंने वहां मौजूद सब लोगों को मार गिराया। अगर उस मकतूल अजनबी की रगों में बहने वाला खून लायक का था तो मुझसे बदनसीब इंसान इस दुनिया में और होगा। वो मैं ही होऊंगा, सिर्फ मैं, जिसे कोई शख्स पनाह नहीं देगा। अपनी ही दी हुई बद्दुआएं मुझ पर ही नाजिल होंगी। मेरे इन नापाक हाथों ने उनकी शरीके हयात को छुआ। ये हाथ गुनाहगार है, मैं गुनाहगार हूं। मेरा पूरा वजूद गुनाहगार है। आप अंदर तशरीफ ले चलें। मैं आपके शोहर के लिए एक खुशखबरी लाया हूँ मोहतरमा। मैं कोरिंथ से आया हूँ। हम लोगों ने उनको इस्तमस का शहंशाह बनाने का फैसला लिया। क्या पोलीबस का शहंशाह नहीं है? पोलीबस वफात पा गए। क्या कहा? वो फात पा गए हैं? हाँ मोहतरमा। ऐ मुनीर, जाओ ये खबर अपने मालिक को सुनाओ। कहाँ गई वो हमारी ताकतें, वो अलहाम करने वाली ताकतें? देखें यहाँ पर, इडिपस आज तक जिस शख्स से दूर भागता रहा ताकि उसे कत्ल न कर दे, वो आज वफात हो गई है। सुनो, इडिपस के हाथों कत्ल नहीं हुआ, बल्कि खुद ब खुद मौत की आगोश में फंस गए हैं। जाने मन योगासा ने हमें क्यों याद
ये हकीकत है जनाब, आपके वालिद इस दुनिया से कूच कर गए। उनकी मौत किसी बीमारी से हुई या किसी दगाबाज ने? एक मामूली सी बीमारी जो इंसान को बुढ़ापे की मुसीबतों से छुटकारा दिलाती है। हाँ, उनकी जिंदगी का मकसद अब पूरा हो चुका था। खूब, बहुत खूब। अब तो हो जाना। कहाँ है वो देवताओं की आवाज? कहाँ है वो किस्मत का हाल बताने वाले परिंदे? अपने वालिद की मौत की खबर सुनकर तो आपको सुकून मिला होगा। सुकून तो मिला, लेकिन वो वालिदा वाली बात। अगर इसे गुस्ताखी ना समझे तो इस सिलसिले में कुछ अर्ज करेंगे। हम बखूबी बयान करेंगे। देवताओं का कहना था कि हम अपने हाथ अपने वालिद मोहतरम के खून से रखेंगे और अपनी वालिदा को शरीक हयात कराएंगे। यही वजह थी कि हम कोरिन से बिला मखनी की जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन हमें खुशी कि हम इस पेशी कोई को झुकला सकते। लेकिन पोलिबस से आपका कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं, मैं उनका बेटा नहीं। अगर आप मेरे बेटे नहीं तो पोलिबस के भी नहीं। तो पोलिबस भी आपके वालिद नहीं। हमें उनका लगता जिगर क्यों कहा जाता था? मैं बताता हूँ, मैंने ही आपको उनके हवाले किया था। हवाले किया था, फिर भी वो मुझे अपनी जान से अजीज रखते। उनकी कोई और औलाद ना थी। में पाए गए। आप वहाँ कैसे रहे? मैं वहां भेड़े चरा रहा था। आप उस वक्त गड़हिए का काम करते थे? हाँ, मैं गडरिया था और खुशकिस्मती से आपकी जिंदगी बचाने वाला हूँ। मैं तो सड़क से सड़क रहा था, मेरी जिंदगी खतरे में थी। मैं किस हाल में था? आपके पाँव में पड़े निशान इस बात की गवाही है। तो क्या इसका जिक्र जरूरी है? आपके पाँव बेड़ियों में जकड़े हुए थे, मैंने ही आपको आजाद किया। सच, रोज़े अव्वल से ही ये धब्बे हमारे साथ। क्या बुरा किसका हाल? उससे पूछिए जो आपको मेरे पास लाया। हौसला है, मैं आपको मिला नहीं। एक और गडरिया जो आपको मेरे पास लाया। कौन? क्या बता सकते हैं वो बात? वो शायद लोएस का लू। लायर, हमारे मरहूम शहीद का। हाँ हाँ, वो शहंशाह लोएस का ही आदमी था। क्या वो जिंदा? क्या हम उसे देख सकते हैं? यहाँ के लोग बेहतर जानते हैं। क्या ये वही शख्स है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? हाँ, ये वही शख्स है। मेरी तरफ देखो। क्या तुम लाहिस के खादिमों में से थे? नहीं हुजूर, रोजगार हयात क्या था? मैं दरिया का हुजूर। उनके किस हिस्से? कितरौन में या उसके आसपास के इलाकों में। क्या तुमने इस शख्स को पहले कभी देखा? कौन? नहीं, मैंने कहा देखा होगा। ये शख्स, क्या पहले कभी तुमने इसे देखा है? कह नहीं सकता हुजूर, मुझे कुछ याद नहीं। ठहरिए, मैं याद दिलाता हूँ। याद करो, हम कितरौन के वीरान जंगलों में भेड़े चराया करते थे। तुम्हारे पास 2 रेवट थे और मेरे पास 1। मौसम सरमा के आगाज पर तुम तीर चले जाते थे और मैं गोरिन। यही हुआ था ना? ऐसा ही कुछ हुआ होगा, वर्षों पहले की बात। तो फिर तुम्हें यह भी याद होगा कि तुम मुझे एक बच्चा सौंप कर गए थे और कहा था इसे अपने बच्चे की तरह पालना। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? अरे ये तो सामने खड़े हैं, ये वही बच्चा तो है। लानत है तुम पर, खबरदार जैसी बात कही। बच्चे के मुतालिक सवाल का ठीक जवाब दो। ये नहीं जानता हुजूर, ये क्या कह रहा है। इसे जरूर गलतफहमी हुई है। तुम हमें सख्ती करने पर मजबूर कर रहे थे। रहम हुजूर, इस बूढ़ी जान पर सख्ती न करो। इस हाथ पकड़ लो। रहम हुजूर, रहम। आप और क्या जानना चाहते हैं? जिस बच्चे का ये जिक्र कर रहे हैं कि तुमने इन्हें दिया था या नहीं? दिया था। काश मुझे उसी वक्त मौत आ जाती। तुम सच नहीं बोलोगे तो आप आ जाएगी। मेरी जुबान से निकले हुए लफ्ज़ तेरी ही मौत का पैगाम होंगे। बता तो दिया, वो बच्चा मैंने ही इसे दिया था। तुम्हारा अपना था या किसी दूसरे? नहीं, मेरा नहीं था। खुदा के लिए और सब
मालिक, उसको खत्म करने के लिए हाँ मालिक, उन्होंने कहा था इस बच्चे पर बदुआ उठाकर यही कि वो अपने वालिद का कातिल होगा। उसने वो बच्चा मासूम बच्चे को मौत के घाट उतारना मेरे बस का नहीं, इसलिए मैंने शख्स के हवाले कर दिया ताकि ये उसे अपने वतन ले जाए। और अगर वो आप ही है तो आप जैसा बदनसीब कोई और नहीं। इंसानी जिंदगी क्या है, तो ये बताइए, उसकी कुछ हाल कीजिए, आपका विषय हुई हो, पीढ़ी पर को ही देखिए और फिर बताइए उसने किस इत्मीनान से अपने मुसीबत से निजात दिलाने के लिए कातिल की तलाश शुरू की थी। वो हमारा मोहतरम और दिलनवाज शहंशाह था, तमाम चीज उसके नाम का दीवाना था। ओ मजरूर रिश्वत, जब एक ही कोख से बाप और बेटे ने जन्म लिया, उसी वक्त इस कायनात के टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए थे। याद रखो, इंसान को अपना अंजाम कभी नहीं भूलना चाहिए, और जब तक उसकी खुशकिस्मती उसकी कब्र तक ना पहुंचे तब तक वो इस प्रभावशाली प्रस्तुति के बाद मैं आप सबका परिचय कराना चाहूंगी इन कलाकारों से, जिन्होंने जीवन कवि में देकर हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। सबसे